Hello everyone, welcome to CR International online classes. How are you beta? Hope you are all fine. Students, today we will start the question answer of the lesson number 6, the part 2nd. As you know that we have completed question answer of part 1st of this lesson. Today we will start second part question answer. सेकेंड पार्ट के क्वेश्चन आंसर बेटा आज हम करेंगे और सेकेंड पार्ट के क्वेश्चन आंसर के अंदर हमारे 2 क्वेश्चंस हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी बुक के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वाज मिलविल अफ्रेड टू लीव जोडी अलोन। ये सेकेंड वाला है। फर्स्ट है जोडी डिड नॉट वांट मिलविल विद हिम फॉर 2 रीजंस, व्हाट वर दे। मैंने जब चैप्टर आपको रीड कराया था उस समय ये भी बताया था कि ये जो स्टैंजा है उसमें से क्वेश्चन पुट किया जाएगा और वो क्वेश्चन आपको आंसर उसका बताना है। आपने अच्छे से पढ़ा होगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ, और इसका आंसर आप जानते भी होंगे। फिर भी हम यहाँ पर लिख रहे हैं, PDF में आपको भेजेंगे। उसकी हिंदी यानी कि ट्रांसलेशन आपको बताया जा रहा है, आपको कराई जा रही है ट्रांसलेशन, ताकि आपको लर्न करने के अंदर प्रॉब्लम ना आए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, जोडी डिड नॉट वांट मिलविल विद हिम। जोडी मिलविल को अपने साथ नहीं चाहता था। उसके 2 रीज़न बताए हैं और वो 2 रीज़न कौन से हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है उसमें आंसर बताया है जोडी डिड नॉट वांट मिलविल विद हिम फॉर 2 रीज़न। नंबर 1 फर्स्ट है ही थॉट इफ द फान वॉज डेड। उसने पहले तो ये सोचा था कि फान अगर डेड होगा, यानी कि उसे नहीं मिला और डेड होगा, और कुड नॉट बी फाउंड, या फिर उसे नहीं मिला, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन। तो वह उसकी निराशा को, डिसअपॉइंटमेंट का मीन्स होता है निराशा, उसकी निराशा को वह देख नहीं पाएगा। कौन नहीं देख पाएगा? मिलविल उसकी निराशा को नहीं देख पाएगा। एक तो ये रीजन बताया है। दूसरा रीजन बताया है इफ द फान वॉज फाउंड द मीटिंग वुड बी सो लवली। यदि फान मिल भी जाता है तो मीटिंग जो होगी वो इतनी प्यारी होगी, इतनी सुंदर होगी, एंड सो सीक्रेट, और इतनी गुप्त होगी, दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट। तो वह किसी और को शेयर नहीं करना चाहेगा। एंड्योर का मीन्स होता है सहन करना। वह इस चीज को सहन नहीं कर पाएगा कि वो जो मीटिंग है वो किसी और के साथ भी हो, यानी कि कोई और भी उस समय उसके साथ हो। सीक्रेट का मीन्स होता है गुप्त, और एंड्योर का मीन्स होता है सहन करना। डिसअपॉइंट का मीन्स होता है निराशा। तो बेटा हमने पढ़ा कि जो 2 रीजन बताया, एक तो ये है कि अगर जो फान है वो मर गया है या फिर नहीं मिला तो वो इतना निराश होगा जोड़ी कि वो उसकी निराशा को, जोड़ी की निराशा को मिलविल नहीं देख पाएगा। इसलिए एक तो ये कारण बताया। दूसरा ये बताया कि अगर वह मिल जाता है तो उसकी मीटिंग इतनी अच्छी होगी, सुखद होगी, इतनी प्यारी होगी, इतनी गुप्त होगी कि वह उसे दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये है। और सेकंड है व्हाई वाज मिलविल अफ्रेड टू लीव जोडी अलोन। जब जोडी मिलविल से कहता है कि अब तुम जाओ, अब यहाँ से पैदल ही जाना पड़ेगा, ये आपने पढ़ा है, और उसमें कहता है कि अब पैदल ही जाना पड़ेगा क्योंकि जो हॉर्स पर, जिस हॉर्स पर वो आए थे सवारी करते हुए, तो वो हॉर्स झाड़ियों की वजह से आगे नहीं चल पा रहा था, और इस वजह से उसने कहा कि वो अकेला ही जाएगा। और ये 2 रीजन भी उसने बताया है, इस वजह से भी वो चाहता था कि जो मिलविल है वो उसके साथ ना रहे। तो पहला कारण तो ये बताया कि मिलविल उसको क्यों नहीं छोड़ना चाहता था जोडी को अलोन, क्योंकि वो जो मिलविल है वो उसको लेकर आया था अपने साथ। वो नहीं चाहता था कि कहीं जैसे जोडी के फादर को एक रैटल स्नेक के द्वारा काट लिया गया हो या काट लिया जाए, ऐसा उसके साथ नहीं होना चाहिए, या वो एक डरता था कि कहीं ऐसा ना हो जाए, या फिर माइट लॉस हिज वे, कहीं वह अपने रास्ते को ना भूल जाए।
क्या कारण बताया है? मिलविल वॉज अफ्रेड टू लीव जोडी अलोन बिकॉज ही थॉट दैट जोडी माइट लॉस्ट हिज वे, कि कहीं वह अपना कहीं वह अपना रास्ता ना भूल जाए, एंड बी बिटन बाय द स्नेक, और कहीं स्नेक के द्वारा काट ना लिया जाए। तो ये दो कारण बताए हैं। नाउ वी विल गो टू द पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन आंसर ऑल्सो वी हैव टू डू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो 3rd पार्ट का, वो क्वेश्चन जितने भी हैं इसके बाद जो हमारे 3rd पार्ट के क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको पीडीएफ के अंदर मिलेंगे बेटा। वो मैं उनकी ट्रांसलेशन हिंदी में आपको बता रहा हूँ। उन पीडीएफ को, जो पीडीएफ आपके पास भेजी जाए, उसको वॉच करते हुए एक बार पढ़ें, आपको वो क्वेश्चन आंसर की हिंदी आपको अच्छी तरह से पता लग जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड जोडी ब्रिंग द फान बैक होम। ये आपने अच्छे से पढ़ा है कि जोडी उस फान को अपने घर कैसे लेकर आया। हाउ डिड जोडी ब्रिंग का मीन्स होता है लेकर आना। तो इसमें हमने पढ़ लिया था और उसका आंसर उसी के अकॉर्डिंगली हम देंगे। जोडी पास थ्रोट द थिकेट कैरिंग द फान, पास थ्रोट द थिकेट कैरिंग द फान, जोडी जो फान था उसको झाड़ियों से बचा कर लेकर आया, साफ करते हुए लेकर आया। बट ही वॉज सो टायर्ड, परंतु वह बहुत ज़्यादा थक गया था। ही कुड नॉट वॉक ऑन फुट, वह पैरों के द्वारा, यानी कि उसको उठाकर ज़्यादा टाइम तक नहीं चल सकता था। किसको उठाकर? फान को उठाकर। ही न्यू दैट अ फान वुड फॉलो इफ इट हैड बीन फर्स्ट कैरीड, वह ये भी जानता था कि फान को एक बार उठा लो, उसके बाद अगर नीचे छोड़ो तो वो उसके साथ साथ चलता है, उसका फॉलो करता है, उसका पीछा करता है। ही स्टार्टेड अवे स्लोली, ऐसे ही उसने किया, धीरे धीरे वो चला। देन द फान फॉलोड हिम टिल ही रीच हिज होम, और इस तरह से ही वो फान उसके पीछे पीछे कभी उठाकर, कभी थोड़ी दूर पैदल चलाकर वो उसको लेकर आया। Thus जोडी brought the fan back home, ये इसका आंसर था। The question number 2 is, जोडी was filled with emotion after he found the fan. Can you find at least 3 words phrases which show how he felt? ये words हैं, ये इतना important question है नहीं, ये हम नहीं कर रहे हैं। हम कर रहे हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3rd, और आप अपनी नोटबुक में 3rd डालें, 2nd डालें, सीरियल वाइज आप डाल रहे हैं, वैसे आप कैसे भी डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd है, हाउ डिड द डियर ड्रिंक मिल्क फ्रॉम द गोड। जो डियर है यानी कि फान को ही डियर बोला है, वो जो बर्तन है, प्याला है, उसमें से दूध कैसे पीता है। हमने बताया था कि वो अपनी फिंगर को डुबोता है उस दूध के अंदर, उसके बाद वो शकिंग करता है जो फान है। तो इसमें आंसर भी यही है, द फान डिड नॉट ड्रिंक मिल्क फ्रॉम द गोड, जो प्याला था उसके अंदर से वो नहीं पी पाता है। तो क्या करता है, जोडी डिप्ड हिज फिंगर, जोडी अपनी उंगली को उसमें डिप करता है इन द मिल्क अगेन एंड अगेन, बार बार, एंड थ्रस्ट देम इनटू द फान सॉफ्ट वेट माउथ, और उसके गीले मुंह में, यानी कि जैसे उसका मुंह है, माउथ है, उसके अंदर उसकी अपनी उंगली को डालता है। इट सक्ड ग्रीडली, और वह लालच से उसको ग्रीड करता है, यानी कि उसको सक्ड करता है, लालच से चूसता है। एट लास्ट ही फिनिश द मिल्क इन नो टाइम, और देखते ही देखते, यानी कि जैसे ही उसको उस टेस्ट का पता लग जाता है दूध का, तो फिर वो एकदम से देखते ही देखते वो दूध को फिनिश कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड नॉट द फान फॉलो जोडी अप द स्टेप। जो फान है वो, अब हमने क्या देखा कि जैसे ही वो अपने दरवाजे पर पहुंचता है, अपने घर के डोर पर पहुंचता है, तो वो उसको टिका देता है, यानी कि नीचे खड़ा कर देता है फान को, जोडी। और उसके बाद वो सोचता है कि वो उसके रूम में, यानी कि उसके फादर के रूम में, वो ऐसे ही से उसके पीछे जाएगा, उसका फॉलो करेगा। और जैसे ही वो नीचे रखता है वह चल नहीं पाता है, और यही क्वेश्चन है, व्हाई डिड नॉट द फान फॉलो जोडी अप द स्टेप्स एज ही हैड थॉट इट वुड। जैसा कि वो सोचता था कि जैसे मैं चलूँगा ऐसे ही वो उसके पीछे पीछे आएगा और हम अंदर अपने फादर के रूम में पहुंच जाएंगे। तो वह क्यों नहीं कर पाया, जो फान है वो क्यों नहीं कर पाया, इसके बारे में बताया है। द फान डिड नॉट फॉलो जोडी अप द स्टेप बिकॉज, इसका कारण बताया है, ही वॉज अनविलिंग टू क्लाइंब द स्टेप। उसकी इच्छा ही नहीं थी कि वो आगे अपने कदम को
रखे, यानी कि आगे अपने कदम को, या ये कह सकते हैं कि वो सीढ़ियों पर नहीं चढ़ सकता था, छोटा था, चढ़ने की हैबिट नहीं थी, इसलिए वो नहीं चढ़ पाया, या ये कह सकते हैं कि उसका पीछा नहीं कर पाया, उसके फादर के रूम में नहीं जा पाया। ये क्वेश्चन इसके 4th हैं। एक हमने जो 2nd नंबर का जो क्वेश्चन है वो नहीं करना है, इसमें सिर्फ वर्ड बताने हैं जो इसमें आए हैं, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और वो हम नहीं कर रहे हैं। 1, 3 और 4th क्वेश्चन हम करेंगे और वो आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे। और ट्रांसलेशन करने के लिए मैं आपको वीडियो वॉच करा ही रहा हूँ, दिखा ही रहा हूँ, बना ही रहा हूँ, बता ही रहा हूँ। तो आप इसको पीडीएफ को लिखने के बाद एक बार वीडियो ज़रूर वॉच करें, ताकि आपको ये क्वेश्चन जो हमने लिखे हैं ये, और जो पीडीएफ में भेजे जा रहे हैं ये हों, या और जो पीडीएफ में भेजे गए हैं या भेजे जा रहे हैं, उनको आप अच्छे से उनके जो डिफ़िकल्ट वर्ड है वो उनको मेंशन कर सको, उनको लर्न कर सको। तो ये आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं, यही आपका वर्क है, क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं। अब नेक्स्ट जब भी हमारी ऑनलाइन क्लास होगी, हम इन क्वेश्चनों को आपसे पूछेंगे, आपसे क्यूरीज जो होगी वो पूछी जाएगी, या फिर हम जो आपसे क्वेश्चन जो आपको लर्न करने के लिए दे रहे हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। इनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।